हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वैसे तो आप लोगों ने इसका मिनी ब्लॉग तो देख लिया होगा, बट फुल ब्लॉग देखना भी तो बनता है। बता दूं कि जो हमारा बाबू बॉस है उसने बहुत दिनों से कहा था कि मुझे पिज्जा खाना है, तो हम लोग ने मना कर दिया था कि अभी नहीं, कल खाएंगे। करें वो पूरी नहीं करना चाहिए, तो मैंने इसीलिए उसको ना डिले करती जाती थी कि वो मुझसे कुछ मांगता है या पापा से कुछ कहता है तो हम उसको डिले कर देते हैं। बट आज तो उसने मुझसे ज्यादा ही जिद करी, तो उसके पापा ने भी कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा इतने दिनों से कह रहा है तो आज चलते हैं। फिर आज गए हम रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने के बाद, तो पिज्जा बाद में ऑर्डर करा, पहले इनका उदम स्टार्ट हो गया। वहां पे जाने के बाद जग्गू इतना उदम कर रहा था, मैं आपको क्या बताऊं, वो मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। वो कहीं इस सोफे से उस सोफे में, उस सोफे से नीचे कुर्सी में, कहीं टेबल के ऊपर जगह घूम घूम के उदम कर रहा था जग्गू। और बाबू शांति से बैठ के अपने पापा के संग सिर्फ टीवी देख रहा था। मतलब वहां पे बहुत बड़ी एलईडी लगी थी, उसको देख रहा था, उसमें मैच चल रहा था बहुत बड़ी स्क्रीन में, तो उसको बहुत अच्छा। मैंने सोचा कि इसके पापा बड़े आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो मैंने बोला कि बाबू को आप संभाल रहे हो, इससे अच्छा बाबू को मुझे दो, आप जग्गू को लो, आप इतने आराम से बैठे हुए, आप जग्गू को लो। जग्गू पापा के पास जाने के बाद तो और बड़े वाले शेर बन गए थे। फिर तो वो टेबल के ऊपर तक पहुंच गए और उसके बाद से तो बस पूरे रेस्टोरेंट में उन्होंने धूम मचा दी। जब तक मैंने कुछ देर में बाबू के संग अपनी फोटो क्लिक करवाई, बाबू और मेरी क्यूट क्यूट फोटोज आप देख सकते हो, बहुत अच्छी फोटोज थी। जब तक हम और बाबू क्लिक करवाई और उसके बाद हमने बस एक ऑर्डर बस कर पाया है। और उसके बाद देखो जग्गू कहाँ पहुंचा, हमने देखा कि जग्गू तो मिल ही नहीं रहा है, वो तो टेबल के नीचे घुसा हुआ है। फिर आदि ने जग्गू को गोद में लिया और फिर आदि ने गोदी में ही रखा जग्गू को पूरे टाइम तक। फिर बाबू बैठा हुआ था चेयर पे, ऊंची वाली पे, तो उसने वहां पे चोकोलावा केक देखा, तो उसने कहा कि मुझे ये भी खाना है। जब तक आदि ने जग्गू और बाबू को चोकोलावा केक खिलाया, थोड़ी देर बाद ऑर्डर आता हुआ देख के जग्गू और बाबू दोनों ही दौड़ते हुए मेरे पास आ गए और बस आके बैठे हैं जब तक दोनों ऑर्डर आए। और ऑर्डर आने के बाद बाबू इतना हैप्पी हो गया था, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो दोनों सामने रख के पिज्जा, इतने खुश हो गया था ना बाबू, बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था। मगर उसने खाया ज्यादा नहीं, उसने मुश्किल से 1 पीस या 1.5 पीस खाया होगा, बाकी का मैंने और आदि ने खाया। जग्गू ने तो वो भी नहीं खाया, 1 पीस क्या, 1 बाइट भी नहीं लिया जग्गू ने, क्योंकि जग्गू को शायद नहीं है पसंद, तो जग्गू को हमने सिर्फ चॉकलेट। जैसे ऑर्डर आया तो बस हम सब लोग टूट पड़े। और जब पिज्जा सामने आ जाता है तो मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता है, मुझे मतलब ये भी नहीं दिखता है कि आसपास कौन मुझे देख रहा है, क्योंकि आई लव पिज्जा, क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए बाबू को भी बहुत पसंद है। शायद मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम ज्यादा से ज्यादा मैंने 100% में से ना 80% मैंने, मेरी क्रेविंग्स जो थी सिर्फ पिज्जा की थी, चीज की थी। मैंने जितना भी खाया पिज्जा और चीज ही खाया और मीठा खाया है बस, और कुछ नहीं खाया, इसलिए बाबू को पिज्जा बहुत पसंद है। बाबू को अगर फेवरेट चीज अगर कोई पूछता है ना तो शायद बाबू पिज्जा ही बताता है। और मेरे हिसाब से भी मुझे लगता है कि मुझे फास्ट फूड में ना कुछ नहीं है पसंद सिर्फ पिज्जा के अलावा। हाँ, सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि मुझे ना हक्का नूडल्स पसंद है, और वैसे तो मुझे सिर्फ पिज्जा ही पसंद है, और वो भी पिज्जा नॉर्मल पिज्जा नहीं जो मैं ऑर्डर करती हूँ, जैसे चीज बस्ट हुआ और डबल चीज हुआ, मार्गरेटा हुआ, ये ही पसंद है मुझे। नॉर्मल ऐसे पसंद नहीं है पिज्जा, मतलब जिसमें वेजीज डले रहते हैं वो मुझे नहीं है पसंद। और मुझे पनीर वाला पसंद है, मुझे ओनली 4 चीज कॉर्न और नॉर्मल चीज वाले पिज्जा पसंद है। आपको शायद इतनी वैरायटी अगर रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको सब पता पड़ जाएगी, बट मुझे जो वैरायटियों में है ना कुछ टेस्ट मुझे पता है कि हाँ इसमें ये वाला टेस्ट होगा, तो मुझे सिर्फ वही पसंद है। मेरे फ्रेंड भी जाते हैं ना, कभी जैसे डोमिनोज जाते हैं या लाबिनोज जाते हैं, तो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि कहते हैं कि ये वाले में कितना चीज होगा, ये वाला कैसा होगा, तो मैं उन लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ। हमने अपने हॉट पिज्जा का मजा लेते हुए हमने फटाफट अपना पिज्जा फिनिश करा, बट बाबू बहुत स्लो खा रहा था क्योंकि हॉट में फुल हो चुकी थी, वो फुल हो चुका था, और बाबू फुल होने के बाद बहुत स्लो खाता है, मतलब फिर वो नाटक करने लगता है मुझे नहीं खाना, ये वो फलाने नहीं खाना। फिर हम गए आइसक्रीम कॉर्नर, यहाँ पे बाबू ने अपनी फेवरेट आइसक्रीम मंगाई थी। आज का ब्लॉग में थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में